हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिकंदर श्री शिंटे में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, या तो इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न संख्या 1 में हमारा प्रश्न कहता है सर्कस का एक कलाकार क्या करता है। सर्कस का देखिए प्रश्न को आगे सही से पढ़िए, एक दो बार तीन बार पढ़िए और प्रश्न को समझिए। प्रश्न से ही आपका क्या होता है कि सॉल्यूशन निकल कर आता है। तो प्रश्न को यहाँ पे एक बार दो बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आता तब तक पढ़िए। देखिए यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ, कह रहा सर्कस का एक कलाकार यानी कि सर्कस में एक कलाकार होता है। कह रहा है कि एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। एक सर्कस का कलाकार जो है वो 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, जो कि अच्छी से तनी हुई यानी कि अच्छा से बिल्कुल टाइट है। ठीक है, कह रहा है कि और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। और भूमि पर सीधे लगे खंबे से बना हुआ है, यानी कि भूमि पर एक खंबा बना हुआ है और उसके शिखर से क्या हुआ है कि तना हुआ है। कह रहे यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में देखिए यहाँ पे एक आकृति बनाया गया है और यहाँ पे बोल रहा है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है, यानी कि ये डोर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, खंभा है। ए बी जो हमारा है ये क्या है, खंभा। यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे ये खंभा है और ये हमारा क्या कहलाएगा, डोर कहलाएगा। ये डोर होगा। और ये देखिए भूमि के एक बिंदु यानी कि सी से यहाँ से क्या हुआ, बंधा हुआ है। ये आपका डोर बंधा हुआ है। बात समझ रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि सर्कस एक कलाकार 20 सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा हुआ है, यानी कि ये लंबा डोर जो है इसका कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर लंबा दिया हुआ है, यानी कि इसका लंबाई जो है वो 20 मीटर है। ठीक है, तो हम लोग को क्या कह रहा है कि खंबे की ऊंचाई को ज्ञात करना है, यानी कि खंबा कितना ऊंचा है उसको ज्ञात करना है। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है, समकोण त्रिभुज, जो कि यहाँ पे ए बी क्या है, हमारा एक खंबा है और ये ए सी क्या है, आपका डोर है, जो कि जमीन के किसी एक बिंदु से क्या हुआ है, बंधा हुआ है, यहाँ से बंधा हुआ है। और ये खंभा का शिखर से जमीन का एक बिंदु से क्या हुआ, बंधा हुआ है। बात समझ रहे हैं। और कह रहा है कि डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना, 30 डिग्री, यानी कि ये जो आपका बनता है ये 30 डिग्री है। तो खंबे का ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि ये कितना ऊंचा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्यूशन और उसके बाद मानना होगा। क्या मानेंगे, यहाँ पे मैं माना हूँ, माना कि ए बी खंबे की ऊंचाई है। क्या है, ए बी खंबा की ऊंचाई है और बी सी खंबे और भूमि से लगे रस्सी के बीच की दूरी है। देखिए ये जो बीसी है आपका, कह रहा है कि खंभे और भूमि से लगे, ये आपका खंभा है, तो खंभा और भूमि से लगे रस्सी के बीच की दूरी, यानी कि ये आपका रस्सी की बीच की दूरी हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक आपका रस्सी के बीच की दूरी हो जाएगा। और कह रहा है कि एसी खंभे का शिखर है और जमीन से लगे रस्सी की लंबाई 20 मीटर है। कह रहा है कि एसी जो है, यानी कि ये जो है आपका, ये कहता है, यानी कि इसको आपको लिखना होगा इस प्रकार से। ठीक है, कह रहा है कि एसी जो है खंबे के शिखर और जमीन से लगे रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, यानी कि एसी जो आपका है ये क्या है, डोर है। ठीक है, जिसकी लंबाई कितना है, 20 मीटर है। हमें ए बी यानी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे जिस तरह से प्रश्न करता है, जिस तरह से आकृति करता है, आकृति के अनुसार यहाँ पे मैं एक लैंग्वेज लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ, आपको देखना होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी में। यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी। कह रहा है कि कोण बी जो आपका 90 डिग्री है, कोण बी आपका 90 डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे है भी, देखिए 90 डिग्री है, समकोण बन रहा है। और कह रहा है यहाँ पे कोण सी जो आपका 30 डिग्री है, यानी कि एंगल सी जो आपका है वो 30 डिग्री है। और ए सी बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, ए सी आपका 20 मीटर दिया हुआ है और ए बी आपको निकालना है। ठीक है, यानी कि खंबे की ऊंचाई के लिए आपको ए बी निकालना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको इसको निकालना है और ये दिया हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि पी, पी से इसे डिनोट किया जाता है।
और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण कहते हैं। ये आपका कर्ण हो गया, यानी कि एच दिया हुआ है, ठीक है, एच दिया हुआ है। अब बताइए कि हमको खंभा निकालना है, तब पी और एच में हमें संबंध होता है, पी और एच में क्या संबंध होता है, तो हम लोग देखें त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा में, यानी कि साइन थीटा बराबर पी बटा एच होता है। तो क्या हम अगर साइन थीटा लगाते हैं तो हमारा पी और एच का वैल्यू निकाल देगा या नहीं। देखिए हमको निकालना क्या, पी एच का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ है, यानी कि साइन थीटा बराबर हमने अगर जो लगाएंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे खंबा का ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ साइन 30 डिग्री बराबर, तो 30 डिग्री थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहता है, परपेंडिकुलर, यानी कि पी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पी का मान कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। तब पी का मान कितना है, ए भी आपका दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ तो दिया हुआ नहीं है। और यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, एच यानी कि ए सी, ए सी आपका क्या है, यहाँ पे हमें बस फॉर्मूला लगाए हूँ, आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2, आप पढ़े होंगे, कोण का वैल्यू निकाले होंगे, क्योंकि हम पिछले एक्सरसाइज में ये सब सारा चीज बता चुके हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, 1/2 होता है। और यहाँ पे ए बी का वैल्यू आपको निकालना है, तो ए बी का वैल्यू ए बी ही छोड़ देंगे, और ए सी का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 20 मीटर दिया हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पे 20 मीटर लिखे। अब आगे क्या करना होगा, इसको सोल्यूशन करना होगा। देखिए तीसरा तीसरी गुना होगा, यहाँ पे 2 में ए बी से गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा, 2ab हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 20 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ए बी बराबर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी हमारा 2 के साथ गुना में, तो 2 को भागा में भेज देंगे, 20/, क्या हो जाएगा 2, और इसको काट देंगे, कितना में, 10 में। तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करना था, ए बी यानी खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना था। तो यहाँ पे आपका ए बी निकल चुका है, इसलिए आप लिख सकते हैं, अतः अतः ए बी खंबे खंबे की ऊंचाई कितना है, ऊंचाई कितना आ गया है, तो आपका आ गया है 10 मीटर है। ए बी खंबे की ऊंचाई कितना आ गया आपका, 10 मीटर। तो हमें निकालना था खंबे की ऊंचाई, तो आप लिख सकते हैं अतः खंबे की ऊंचाई 10 मीटर होगा। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।